हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग यानी ईस्टर्न सेक्शन और चौथा लहरी प्रेम भक्ति उसके 19 से लेकर 21 श्लोक तक पढ़ेंगे। यहाँ पर आज प्रेम भक्ति का प्रकरण जो है वह पूरा हो जाएगा। एक प्रश्न हो मन में व्यक्ति के कि आप प्रेम की तो आगे अवस्था भी हैं, प्रेम, स्नेह, मान आदि, उनको क्यों नहीं बता रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि देखिए, ये प्रेम की ही एक मतलब अवस्था विशेष है। पहली बात तो ये, और साधकों में विरला ही देखा जाता है। भाई भाव भक्ति ही सुदुर्लभा, फिर प्रेम भक्ति, और प्रेम भक्ति के आगे स्टेजेस बहुत रेयर देखी जाती हैं, तो उसको यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है। उसको सनातन गोस्वामी जी बृहत भागवतामृत में समझाए हैं। अब हमको बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। अगले श्लोक में आएगा ये कि अब आप लोग की जो अच्छा भक्त है उसके मन में लालच जगा दिए कि नहीं? क्यों भाई? प्रेम तक बता दिए, हमको नहीं पता इस ग्रंथ में आगे बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, आई हैव नो आइडिया, बट इट सीम्स कि ये नहीं बताएंगे इसके बारे में ज़्यादा। कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी पाद उसको समझा दिए हैं, तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि पृष्ठभूमि बन रही है बृहद भागवतामृत को सुनने के लिए। तो पहले इस ग्रंथ को पूरा करने, अभी तो पूर्व विभाग है, अभी तो पूरा चक्कर में हमारा, अभी तो साउथ वेस्ट सब जाएंगे, सब जगह पढ़ेंगे, उसके बाद आएगा बृहद भागवतामृत, बट दैट हिंट इज बिन गिवन। सो मेरे पीछे बोलते हैं, आप बोल लीजिए माता जी माइक। प्रेम्णा एव विलासत्वा, प्रेम्णा एव विलासत्वा। एक सेकंड रुकिए, प्रेम्णा एव विलासत्वा, प्रेम्णा एव विलासत्वा। वैरल्यात् साधके, वो वाला म्यूजिक होना चाहिए जैसे WWF में एंट्री में आता है ना, डिंग 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 डा, तो कुछ लगे कि कुछ एंट्री को अच्छा म्यूजिक नहीं लगाती, या फिर काउ म्यूजिक लाइक दैट। बट हमें WWF वाला अच्छा लगेगा। किसका बज रहा है? अच्छा, लोग बोलने वाले का ही बज रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम ही अकेले बोलते। फिर प्रेम्णा एव विलासत्वात् वैरल्यात् साधकेष्वपि अत्र स्नेहादयो भेदा विविच्य न हि संसिता। तो देखते हैं, स्नेह, प्रणय आदि प्रेम के ही अवस्था विशेष हैं। अवस्था विशेष मीन्स दे आर द डिफरेंट हायर स्टेजेस ऑफ प्रेमा ओनली। तो प्रेम से ही ग्रहण कर लेना होगा। जो प्रेम के सिम्टम बताए गए थे, भगवान के प्रति अतिशय ममता से अंकित एक, और चित्त सम्यक रूप से पिघल जाता है ये, और भाव का ही सांद्रात्मा, ये तीनों चीजें आगे की अवस्थाओं में भी होंगे, ये समझ लेना होगा। वो आपको समझाया था मैंने, चीनी गुड़ से फिर चीनी से आगे, वही बात। तो उससे अंदाज लगा लेना चाहिए। साधक के शरीर में प्रेम की अवस्थाओं का प्रचार विरल है, मतलब बहुत रेयर कहीं होता है कि कोई साधक को प्रेम मिल जाए इस प्रकार की अवस्था, मतलब देखा कम जाता है। अतएव इस प्रकरण में इसका निर्देश नहीं किया गया है। प्रेम्णा एव विलासत्वात्, प्रेम के ही अवस्था विशेष होने के कारण, विलास का गुण होने के कारण, विलास मीन्स एक्सपेंशन, प्रेम के ही अवस्था विशेष होने के कारण, तथा साधकेषु अपि वैरल्यात्, साधकों में भी दुर्लभ होने से, विरला होने से, अत्र यहाँ इस ग्रंथ में स्नेहादया भेदा, स्नेह प्रणय आदि दूसरा आदि आगे छोड़ दीजिएगा, स्नेह प्रणय आदि भेद आदि का भेद विविच्य, विस्तार से, न ही संस्थिता, नहीं ही कहे गए हैं, नहीं कहीं कहा गया है, ऐसे कह लीजिए। मतलब क्योंकि साधकों में प्रेम के और आगे जो हायर स्टेजेस हैं वो बहुत रेयर देखे जाते हैं। बेसिकली देखिए, बात जो हो रही है वो ये है, भाई साध्य भक्ति है प्रेम, तो प्रेम ऐसे भाव भक्ति सुदुर्लभ है, लेकिन भाव भक्ति और प्रेम का वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गोल क्लियर होगा। अब जब प्रेम पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद अब अपने आप आगे आप बढ़ जाओगे, भगवान उसके बता देंगे, ऐसी बात समझ में आ रही। इसका डिस्क्रिप्शन अभी बहुत करने से कोई खास फायदा नहीं, ऐसा रूप गोस्वामी जी की अंडरस्टैंडिंग है, ये बोल रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ओके, अब ये तो उसमें कोई टीका नहीं करेगी। अब आगे देखते हैं। श्री, आप बोल पाएंगे बात जी? फोन, हाँ ठीक है, म्यूजिक के साथ हो गए। ठीक है। श्रीमत् प्रभु पदाम्बोजै, श्रीमत् प्रभु पदाम्भोजे, सर्वा भागवतामृते, सर्वा भागवतामृते, व्यक्तिकृता
कृतास्ति गूढ़ापि व्यक्तीकृतास्ति गूढ़ापि भक्ति सिद्धांत माधुरी भक्ति सिद्धांत माधुरी श्रीमत् प्रभु पदाम्भोजै श्रीमत् प्रभु प्रदाम भोजे सर्वा भागवतामृते सर्व भागवतामृते व्यक्तीकृतास्ति गूढ़ापि व्यक्तीकृतास्ति गूढ़ापि भक्ति सिद्धांत माधुरी। भक्ति सिद्धांत माधुरी। यहाँ क्या कहते हैं देखिए, श्रीमत् प्रभु यानी मेरे प्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत नामक निज ग्रंथ में अति गूढ़ भक्ति सिद्धांत माधुरी का वर्णन सुस्पष्ट रूप से किए हैं। तो बात यह है कि ये जो भक्ति की अत्यंत गूढ़ स्टेजेस हैं, यद्यपि गूढ़ हैं और सबके सामने नहीं बोली जानी चाहिए, फिर भी श्रीला सनातन गोस्वामी ने ऑलरेडी इसका वर्णन कर दिया है। इससे ये बात स्पष्ट हो रही कि सनातन गोस्वामी जी ने ये ग्रंथ पहले ही लिख दिया है। ये स्वीकार है आप लोगों को। रूप गोस्वामी भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि वो लिखेंगे, वो कह रहे हैं ऑलरेडी लिख दिया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो हायर स्टेजेस वाली बात है वो सनातन गोस्वामी पहले लिख दी है। भाई बृहद भागवत मन तो कर रहा है दोपहर में पढ़ाना शुरू कर दे। अच्छा नाइस ग्रंथ भाई, मजा आप लोगों को मजा आ जाए कैसे एक जीव जो है गोलों की प्राप्ति करता है। बड़ा मजेदार है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। उससे तो एकदम कान हट ही नहीं पाएगा, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रंथ। इट इज एनिग्मेटिक कहना चाहिए, 1 भी और 2 भी, बट एनीहाउ व्हेनेवर वी विल डिस्कस कृष्णा विलिंग। श्रीमत् प्रभु पदाम्बोजय, श्रीमत् प्रभु सनातन गोस्वामी पाद द्वारा। अब ऐसे अगर इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करेंगे, भगवान श्रीमत् प्रभु के चरण कमलों के द्वारा भागवतामृत की रचना हुई है। लेकिन ये कहने का तरीका जैसे कि आपका आसन कहाँ से आया, तो आसन कहाँ से आया मतलब आप कहाँ से आए। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको ऐसे बोलेंगे कि आपका आसन कहाँ से आया, ये तरीका है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनके चरण कमलों के द्वारा, मतलब श्रीला सनातन गोस्वामी जी के द्वारा भागवतामृत यानी बृहद भागवतामृत। अब ये भागवतामृत के मतलब बृहद क्यों, क्योंकि लघु तो रूप गोस्वामी जी लिखे हैं और उसमें ये सब वर्णन है, कुछ प्रिय प्रियतम वाला बात है, लेकिन ये दूसरे को रेफर कर रहे हैं, अपने को तो ना रेफर कर रहे हैं कि मैं प्रभु मेरे चरण कमलों से आया है। तो आप समझ रहे हैं कि बृहद भागवतामृत ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने लिखा है। तो बृहद भागवतामृत नामक निज ग्रंथ में सर्वा गूढ़ा, सर्व मतलब सबसे, अति गूढ़ होते हुए भी भक्ति सिद्धांत माधुरी, भक्ति सिद्धांत माधुरी का व्यक्तिकृता अस्ति, व्यक्तिकृत मतलब प्रकट वर्णन सुस्पष्ट रूप से किया गया है। तो मैं उसका वर्णन नहीं करूँ। देखिए एक और पॉइंट भी है, अगर आप चैतन्य चरितामृत को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए जिन लीलाओं को चैतन्य लीला और व्यास वृंदावन दास, चैतन्य महाप्रभु की लीला के व्यास हैं वृंदावन दास। तो उन्होंने ग्रंथ का विस्तार बहुत ज़्यादा ना हो तो कुछ लीलाओं को तो विस्तार में कहा और कुछ लोगों लीलाओं को संक्षेप में कह दिया, स्पेशली अंत लीला को। तो जो वो लीला वर्णन कर चुके उसको मैं या तो टच नहीं करूंगा, ये बहुत संक्षेप में बोल दूंगा। आई वॉन्ट इलैबोरेट ऑन दैट। ऑलरेडी जब वर्णन एक आचार्य ने कर दिया तो मुझे करने की जरूरत नहीं, ये कहना चाहते हैं। तो यही बात हमको यही समझ में आ रहा है। रूप गोस्वामी जी बीसी भाव में कह रहे हैं कि ये इस सब को मतलब भक्ति सिद्धांत माधुरी यानी कि जो आगे की स्टेजेस हैं स्नेह मान प्रणय आदि, उनको ऑलरेडी सनातन गोस्वामी जी समझा चुके हैं, तो उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए एक बड़ी मजेदार बात यह भी है, हो सकती है कि देखिए ये लोग ग्रंथ टाइप नहीं कर रहे हैं, उनको लिखना होता है। तो जो चीज़ लिख दी गई है वो भी किस पे, भोजपत्र आदि पे लिखते हैं। तो वो जब लिख दिया गया तो दोबारा मेहनत करने की क्या जरूरत है। ये भी एक बात हो सकती है, मैं नहीं कह रहा कि यही होगा, लेकिन ये बात भी हो सकती है। शिष्टाचार को पालन कर रहे हैं तो यहाँ भी कोई टीका नहीं। अब यहाँ बड़ी मजेदार श्लोक है, लास्ट श्लोक है ये, मेरे पीछे बोलिए। इसके 2 अर्थ हैं। ये श्लेषोक्ति है। देखिए श्लेषोक्ति का मतलब होता है एक मीनिंग है और उसके बाद सेकेंडरी मीनिंग भी है, जो अलग मीनिंग भी है। तो दोनों मीनिंग और होंगे और उसके हिसाब से 2 अन्वय चलेंगे। इस श्लोक के 2 अर्थ हैं। ये आखिरी श्लोक है इस मतलब प्रेम भक्ति वाले सेक्शन है, पूर्व विभाग के सेक्शन का। तो इसके 2 अर्थ हैं, आप मेरे पीछे बोलिए। गोपाल रूप शोभ, कैसे आएगा, गोपाल रूप शोभाम ददपि रघु, नहीं आ ही नहीं रहा है, गोपाल रूप शोभाम ददत, कैसे आ रहा भाई, नहीं आ रहा। गोपाल रूप नहीं, तुष्यतु सनातन आत्मा, नहीं आ रहा, नहीं अलग है। गोपाल रूप शोभाम दधदपि रघुनाथ भाव विस्तारी
तुष्यतु सनातनात्मा प्रथम विभागे सुधाम्बु निधे, ये बोला गया है। हमको नहीं आ रहा है बोलना इसको, मतलब गाना नहीं आ रहा, बोल तो दिया। तो इसका अर्थ अगर श्री कृष्ण पक्ष में लेंगे, श्री कृष्ण परक अर्थ लेंगे, जो श्री कृष्ण में जाए, तो कह रहे हैं श्री गोपाल रूप में शोभित होकर भी जिन्होंने रघुनाथ के भाव का विस्तार किया है, वे सनातन आत्मा यानी नित्य विग्रह श्री कृष्ण श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के पूर्व विभाग में प्रसन्न हो। तो किस में प्रसन्न हो? ग्रंथ में प्रसन्न हो, यानी कि ग्रंथ को पढ़ें, हम भक्त पढ़ रहे हैं तो उससे भक्त भगवान प्रसन्न हो। तो इतना तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि हम ये ग्रंथ पढ़े तो भगवान गोपाल हमसे प्रसन्न। गोपाल अपि प्रसीदति, अब बड़े सुंदर है, गोपाल रूप शोभाम दधत अपि, दधत मतलब धारण करना, गोपाल रूप में शोभित होकर, यानी शोभा को स्वीकार करते हुए भी, होकर भी, अब भी से क्या मतलब, भी रघुनाथ भाव विस्तारी, स्पष्ट समझ आ रहा है, जिन्होंने रघुनाथ के भाव का विस्तार किया, अर्थात जो भगवान श्री राम के रूप में अपने आप को विस्तार करते, तो भी का मतलब क्या है? ये दिखा रहा है कि भगवान अपने भक्तों के अनुसार विभिन्न रसों का आदान प्रदान करने के लिए अपने को विभिन्न रूप में विस्तारित करते हैं। ये उनकी कृपा, यस कृपा है, सूचित हो रही है। हनुमान जी श्री कृष्ण के रूप के प्रति आकर्षित नहीं है, वो राम जी के प्रति हैं। तो अब वो राम जी के रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो इस रूप से विस्तारित किया गया। पॉइंट यह है कि श्री कृष्ण के रूप में भगवान परिपूर्ण है, लेकिन अब बहुत अनंत भक्त ऐसे हैं जो भगवान राम के भक्त हैं, उस स्वरूप को आकांक्षा करते, तो इसलिए भगवान ने विस्तार किया। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण में कोई अपूर्णता है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, इस एब्सोल्यूट रसिक शेखर है, सभी रसों में आदान प्रदान कर सकते हैं। फिर भी कुछ भक्त भगवान श्री राम के रूप में श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं, तो उस रूप में अपने को विस्तार किए। तो अपी का अर्थ समझ में आ गया होगा। ओके, फिर कह रहे सनातन आत्मा, ये तो बड़ा स्पष्ट है, आत्मा मतलब स्वरूप और सनातन मतलब शाश्वत। वे नित्य विग्रह श्री कृष्ण सुध सुधा प्लस अंबु प्लस निधे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के, वैसे सुधाम्बु निधि का मतलब होगा सुधा के यानी अमृत के जल की निधि उसमें, लेकिन यहां पर आप जान रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ ही है, तो इसलिए कह रहे हैं कि श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के प्रथम विभागे तुष्यतु, पूर्व विभाग में प्रसन्न हो। इजी है, ठीक है। अब दूसरा अर्थ देखते हैं, गोपाल रूप शोभाम, श्री गोपाल, गोपाल अलग रूप अलग, गोपाल मतलब गोपाल भट्ट गोस्वामी और रूप मतलब रूप गोस्वामी देखिए, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी एवं ग्रंथकार मुझ रूप नामक व्यक्ति की शोभा अर्थात इच्छाओं के, शोभा मतलब इच्छा भी होता है, हम नया चीज सीख रहे हैं, इच्छाओं के दधत अर्थात पोषण करता, मतलब जो भाई इनकी सब जूनियर है ना सनातन गोस्वामी के, तो कहने की मेरी यानी रूप गोस्वामी की इच्छाओं के और गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छाओं की पालन करता है, पोषण करता है, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। और अपि का अर्थ यहाँ पे तथा है न कि भी। अपि अर्थ कभी, अपि शब्द जो है वो च के अर्थ में भी होता है कई बार, तो यहाँ पे अपि का अर्थ तथा रघुनाथ भाव विस्तारी श्री रघुनाथ दास, और जोड़ लीजिएगा रघुनाथ भट्ट भी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के भाव अर्थात श्री कृष्ण प्रेम के विस्तारकारी, जो उनके प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। अब प्रश्न है कि प्रेम को बढ़ाने वाले सनातन गोस्वामी कैसे हुए? अपने एसोसिएशन से भी और अपने ग्रंथों के द्वारा, जैसे भी बोला ही उन्होंने बृहद भागवतामृत का रचना करी और बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथों, दशम टिप्पणी की रचना की है सनातन गोस्वामी, तो उनको पढ़ करके भगवान का प्रेम बढ़ा। ऐसे करके किनका? रघुनाथ का, रघुनाथ दास गोस्वामी का और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का। सनातन आत्मा, वे सनातन नामक देहधारी अर्थात श्री सनातन गोस्वामी, आत्मा मतलब शरीर भी होता है, तो जिस शरीर के द्वारा आपको पहचान सनातन गोस्वामी के रूप में हो रही है वो सनातन आत्मा। ऐसे तो सनातन गोस्वामी शाश्वत हैं, लेकिन यहाँ पे सनातन आत्मा मतलब जिनको सनातन गोस्वामी कहते हैं वो सनातन गोस्वामी सुदाम्भु निधि, सुधा समुद्र के प्रथम विभागे तुष्यतु, प्रथम विभाग में प्रसन्न हो। कुछ लास्ट में अंतर चेंज लग रहा है आपको अर्थ का? पहले में बोले कि सुदाम्भु निधि मतलब भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में के पूर्व विभाग में संतुष्ट हो, और यहां कह रहे हैं कि सुधा के समुद्र में संतुष्ट हो। देखिए इस ग्रंथ की शुरुआत में कहा गया है कि भक्त मकरान, ये जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो उस भक्ति रसामृत सिंधु
भक्ति रसामृत, भक्ति के रस के अमृत के सिंधु में मकर अर्थात शार्क, प्रपात कहते हैं शार्क, शार्क के समान है। शार्क खूब गहरी तैरती है, तो कहीं कोई बड़वानल होती है, कोई अग्नि अगर समुद्र में प्रकट भी हो रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात जो मायावादी लोग हैं उनके जो बकर बकर है उससे शुद्ध भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो शुद्ध भक्त हैं वह भक्ति के रस के अमृत में वास्तविक रूप से अवगाहन करते हैं। अवगाहन मतलब उसमें तैरते हैं, डूबते हैं, आप्लुत हो जाते हैं, मतलब पूरा भर जाते हैं उससे। इसलिए कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी जी इस सिंधु में तैरे, न कि इस ग्रंथ में से संतुष्ट हो। संतुष्टि तो एक लेवल बोल रहा है, लेकिन आप किसी चीज में डूब जाए तो एक अलग होगा ना अर्थ। तो क्योंकि शुरुआत में ही भक्तों की तुलना करे थे, शुरुआत में ही भक्तों की तुलना वह शार्क से करे थे और भक्ति की तुलना किए थे रस के अमृत के सिंधु से, तो इसलिए कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी जी इसमें इस सिंधु के पूर्व विभाग में खुश हो जाए, बिकम हैप्पी, प्रसन्न हो। सो तो आप देख ही रहे, इसका अनुवाद पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा, सॉरी। श्लेष पक्ष पे, श्लेष मतलब सेकेंडरी मीनिंग में, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी एवं ग्रंथकार मुझ रूप नामक व्यक्ति की शोभा अर्थात इच्छाओं का पोषण करता, का नहीं होना चाहिए, के होना चाहिए, के पोषण करता, तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के भाव अर्थात श्री कृष्ण प्रेम का विस्तारकारी, के विस्तारकारी। विस्तारकारी मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी प्रेमी तो हैं, लेकिन उनके प्रेम को बढ़ाने वाले। भाई आप जानते हैं जिस चीज से प्रेम आता है उससे प्रेम बढ़ता भी है। ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उससे प्रेम आया, भक्ति आई और उसी से भक्ति बढ़ती भी है। वे सनातन नामक देहधारी अर्थात श्री सनातन गोस्वामी इस सुधा समुद्र के पूर्व विभाग से प्रसन्न हो। श्री भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ के पूर्व विभाग में स्थित प्रेम भक्ति नामक चतुर्थ लहरी समाप्त। श्री भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में रसोपयोगी स्थायी भावोपादन नामक पूर्व विभाग समाप्त। दो चीज समाप्त हुई है, पहले लहरी समाप्त हुई है, पूरा विभाग समाप्त हुआ। आ गए आप लोग उसमें से? भाई पहले लहर समाप्त हुई, लहर इज सब सेक्शन ऑफ विभाग। तो कह रहे हैं दो बात बोल रहे हैं कि चतुर्थ लहरी भी समाप्त हो गई है और पूर्व विभाग भी समाप्त हो गया है। इसी जीवन में हमने समाप्त कर लिया। देव बहुत बड़ी बात है। वरुण प्रभु कंग्रेचुलेशन, आज पार्टी होनी चाहिए खिचड़ी पार्टी एंड करुणा मित्रों की अमली पार्टी साधु की पार्टी यही होती, क्या कर सकते। बट ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग उसको हल्का मत लीजिएगा। ये हो सकता था कि इस जीवन में भी ना पूरा होता। तो समाओं पर आप लोगों की संगति की वजह से, आप लोगों का आग्रह की वजह से पूरा हो पाया। हम बड़े प्रसन्न हैं आज, एक्चुअली सही में बहुत प्रसन्न है। दुर्गम संगम में गोपाल इत्यादि श्लोक श्लिष्ट है। श्लिष्ट मतलब इट हैज डबल मीनिंग, दूसरा मीनिंग में। तो दो मीनिंग देखे ना आपने, इसलिए श्लेष कहते हैं। श्लेष मतलब दो अर्थ है। कृष्ण पक्ष में रघुनाथ भाव का यानी रघुनाथ तत्व का विस्तार किए हैं। अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण रघुनाथ आदि के भी अवतारी, उनको रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं। वे इन रघुनाथ आदि अवतारों में इनके उपासकों का अभिष्ट पूर्ण किए, यह भाव है। समझ में आ गया आपको बात? भगवान राम के रूप में जो उनके उपासक हैं, जिस प्रकार सेवा करना चाहते हैं वो इस प्रकार से कर रहे हैं। अहो, इससे उनके कृपा महात्म विकसित होता है। किनका? भगवान श्री कृष्ण का। इस सभी भक्तों को संतुष्ट करना चाहते हैं। देखिए इस बात को आपको याद आ रहा हो, तीसरे स्कंद में वह उद्धव जी को बोले थे कि देखिए मेरे तिरुभाव के संबंध में, भगवान के तिरुभाव के संबंध, भगवान ने जो लीला संवरण किया इसके संबंध में जानने के लिए जो हिमालय का कौन सा बद्रिकाश्रम के ऋषि वो बड़े उत्सुक हैं, उनको जाके बताइए। देखिए एक बात आप समझिए, भगवान भक्त भक्तिमान, जैसे भक्त की भगवान के प्रति भक्ति होती है, ऐसे ही भगवान की भी भक्त के प्रति भक्ति होती है। तो किस भक्त की क्या आकांक्षा है, वो क्या चाहता है, वह भगवान बड़े पर्टिकुलर है उसको संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि तभी वो भक्त संतुष्ट होगा, तभी कृष्ण भी संतुष्ट होंगे। आप देखो किसी की आप सेवा कर रहे हैं और वो वाकई आप उसको संतुष्ट करना चाहते हो, तो वो जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक आप भी संतुष्ट नहीं होंगे। सो कृष्णा नोज, भगवान जानते हैं कि अभी हनुमान जी हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनको भगवान राम के रूप में ही हम संतुष्ट कर पाएंगे। तो इसलिए एक एक भक्त के प्रति भगवान जो है वैसा स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि विविक्षित, विविक्षित का मतलब क्या? विविक्षा का मतलब होता है कहने की इच्छा। व्हाट डू यू वांट टू से। आपने अच्छा पॉइंट पकड़ लिया, आपको समझाता हूं। देखिए ये बहुत बहुत मजेदार बात है। जब भी आप शास्त्र पढ़ रहे हैं और टीकाओं को पढ़ रहे हैं, यू मस्ट बी एबल टू कैच व्हाट इज द विविक्षा।
उस टीका में क्या कहा गया है, क्या कहना चाहते हैं, या उस श्लोक में भगवान क्या कहना चाहते हैं, या जो भी ऋषि बोल रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं, तभी हम उस श्लोक से कनेक्ट कर पाए। इस जगह पे भी सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो क्या बोल रहा है और उसमें भी वो क्या कहना चाहता है, ये दो बातें हो जाती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं? एक तो शाब्दिक अर्थ हो गया, बोल दिया उसने कुछ, लेकिन वो कहना कुछ चाहता है। जैसे मान लीजिए कभी आप किसी को डांटे तो कहेंगे हाँ भैया तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तो आप जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, तुम बेवकूफ हो। तो बोल रहे हैं कि तुम बहुत बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन बोलना चाहते हैं कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। डू यू एग्री विद दिस? तो ये विविक्षा को कहते हैं। मतलब यहां पर लैंग्वेज क्या है, जो अपने आप को श्री गोपाल होते हुए भी भगवान राम के भाव के रूप में विस्तार करते हैं, सिंपल हो गया। लेकिन कहना ये चाहते हैं कि इससे भगवान की कृपा सूचित होती है। इससे एक बात आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जो हमारा आपका भाव है वो फिक्स्ड है और भगवान उसको प्रकट करा के ही मानेंगे, नहीं तो आप संतुष्ट नहीं होगे। अगर मेरा भाव मान लीजिए साख्य का है तो भगवान मुझे माधुर्य कैंप में नहीं लेके जाएंगे। इसकी कैंपिंग नहीं होती है, कैंपिंग नहीं होती। आप धैर्य रखकर सुनते जाइए। देखिए सिंपल सी बात सोचिए, आप सभी लोग धैर्य से भागवत सुन रहे हैं कि नहीं? तो धैर्य से सुनते जा रहे हैं तो कितना अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। ऐसे आगे पीछे करके देखिए, नहीं कुछ समझ में आएगा। ऐसे ही धैर्य से हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, क्रम से धीरे धीरे कर रहे हैं, टाइम लग रहा है लेकिन अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप होती चली जा रही है। तो ऐसे धीरे धीरे करके प्रेम मिलेगा तो अच्छा होगा। सहज पके सो मीठा हो, सुना है ना आपने? कार्बाइड से नहीं पकाना है प्रेम रिपल को, भक्ति करके धीरे धीरे पकेगा, दैट वुड बी वेरी स्वीट। तो खैर हम बात कर रहे थे, इससे भगवान की कृपा महात्म्य विवक्षित होता है। मतलब ये कहा गया है कि भगवान बड़े कृपालु हैं। पक्षांतर में, दूसरे पक्ष में निजगण के 4 नाम उल्लेख किए हैं इन अपने जो ग्रुप में। इन नामों में द्वितीय रूप से ग्रंथ प्रणेता स्वयं का नाम उल्लेख किए हैं। प्रथम गोपाल तथा दूसरे हैं रूप, गोपाल रूप, तथा तृतीय रघुनाथ से अपने मित्र द्वय का नाम। मित्र द्वय मतलब रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट। एवं चतुर्थ सनातन से निज अग्रज चरण, मतलब अपने बड़े भाई का नाम लिखे हैं। इसका हिंदी मुश्किल है। अग्रज मतलब जो पहले पैदा हुआ ना भाई। यहां पर भाव शब्द से श्री कृष्ण प्रेम को जानना होगा। मतलब दूसरा पक्षांतर करेंगे तो गोपाल भाव क्या बोल गया, रघुनाथ भाव विस्तारी का मतलब रघुनाथ गोस्वामी के या रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के प्रेम के विस्तार करने वाले। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की श्री दुर्गम संगमणि नामक टीका में पूर्व विभाग समाप्त। अर्थ रत्नाल्प दीपिका। गोपाल रूप शोभाम इत्यादि श्लोक श्लेष युक्त है, मतलब डबल मीनिंग से युक्त है। सनातन आत्मा श्री कृष्ण गोपाल रूप से शोभा यानी कांति को धारण करके भी रघुनाथ के भाव से समुद्र बंधन आदि क्रिया का विस्तार किए हैं। मतलब रघुनाथ भाव विस्तारी मतलब भगवान श्री राम का स्वरूप स्वीकार किए हुए हैं शाश्वत रूप से, और अब भगवान भक्तों को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं। पक्षांतर में सनातन आत्मा श्री रूप के अग्रज हैं। पक्षांतर में दूसरे पक्ष में गोपाल, यहां पर श्री गोपाल भट्ट हैं। रूप है वर्तमान ग्रंथकार। वे श्री सनातन गोस्वामी उन दोनों की शोभा यानी इच्छा को विस्तार यानी पुष्ट करते हुए विराजित हैं। पुष्ट मतलब ददत। देखिए यहाँ पे मैं इसलिए ये टीका को रखा, सिमिलर लग रही होगी लेकिन मैं कुछ बात विशेष समझाने के लिए रखा हूँ। ये सब ये देखिएगा, बिभर्ति भृति पोषयो दधाती, यह आख्यात चंद्रिका ग्रंथ में उल्लेखित है। इस बात को समझाने के लिए मैं टीका रखा हूं। यहां पे था गोपाल रूप शोभाम दधत अपी, तो दधत मतलब पालन करने वाला, पोषण करने वाला। याद आया था आपको भी जो दूसरा पक्षांतर किया गया था जिसमें गोपाल रूप शोभाम दधत अपी, तो यानी गोपाल भट्ट गोस्वामी और रूप गोस्वामी की शोभा अर्थात इच्छा का पोषण करता। तो पोषण करता कहाँ से आया? यहाँ से आया कि आख्यात चंद्रिका ग्रंथ में बताया गया है। बिभर्ति शब्द का मतलब है भृति, पोषयो दधाती, तो दधाती को पकड़िए, दधत दधाती। दधत शब्द जो है उसका अर्थ पोषण भी होता है, यहाँ से समझा रहा है ये बात है। नहीं तो दधत का मतलब होता है स्वीकार करना, लेकिन यहाँ पर एक और अर्थ यहाँ पे पोषण करना भी है। तो उनकी इच्छाओं को पोषण करने वाले सनातन गोस्वामी हैं। रघुनाथ नामक बंधु का भाव जो श्री कृष्ण प्रेम, उसका विस्तारी अर्थात वर्धनकारी।
रघुनाथ नामक बंधु मतलब जो उनके बंधु हैं, रूप गोस्वामी जी के बंधु, मतलब आप कहेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी का क्या संबंध था? अरे बंधु मतलब मित्रता नहीं होती, वैष्णव में तो बंधु वही माने जाते हैं ना, उस तरह में। विश्वकोश के अनुसार शोभा शब्द का कांति और इच्छा अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ये भी समझा दिया इन्होंने कि भाई शोभा, गोपाल रूप शोभा में शोभा का अर्थ इच्छा कैसे आया, क्योंकि विश्वकोश बताते हैं कि शोभा मतलब कांति भी होता है, सौंदर्य और इच्छा भी होता है। छोटे बच्चों की तरह सीखना पड़ता है। शोभा का अर्थ इच्छा भी होता है। संस्कृत अमेजिंग नहीं, पहली बार हम सुन रहे हैं ना शोभा का अर्थ इच्छा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। श्री भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ का पूर्व विभाग समाप्त। अब एक हमारा डिस्क्लेमर है भाई, अगली की हिंदी अनुवाद अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तो अब हम आराम से पढ़ाएंगे, हमको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आई एम नॉट कंप्लेनिंग बट इट विल टेक सम टाइम। आई जस्ट इफ आई अनाउंस देन द क्लास विल बी देयर। लेकिन आज क्लास क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्योंकि तैयार नहीं हुआ। हो गया तैयार तो जब बता दूंगा, बड़ा ज़बरदस्त है, भाव विभाव, और हमने आज तक कभी पढ़ा नहीं है। तो आप लोग के साथ ही पढ़ेंगे, तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान थोड़ा एक्स्ट्रा बुद्धि दें ताकि मैं जल्दी जल्दी सीखूँ, तो आपको जल्दी सिखा दूंगा। हाँ, एक कुछ प्रश्न है तो हम देख लेते हैं। बड़वानल मतलब, देखिए अब इसको आप प्लीज उस श्लोक में देख लीजिएगा, वहां पे व्याख्या करी गई थी। वो समुद्र के अंदर कोई घोड़ा है, घोड़े की मुख से अग्नि निकल रही है, प्लीज देख, और तो सब कुछ क्लियर हो गया। और कुछ कहना चाहता हूँ? नहीं कुछ कहना चाहता। सो विल मीट यू इन द इवनिंग, कृष्ण विलिंग। स्टॉप हियर। श्री भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।